जय गुरु जी। संगत जी, आजकल आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें गुरु जी का स्टैचू, गुरु महाराज के स्टैचू पे को गद्दी पे रखकर सत्संग किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता क्या जरूरत है इतने आडंबरों की, जबकि होना कुछ नहीं है। गुरु जी ने ये बोला है कि मेरे स्वरूप जो हैं वो स्वरूप नहीं, वो साक्षात मैं हूं। और गुरुजी ने बोला है कि वो जो मेरे स्वरूप हैं वो बात करते हैं। तो कोई बड़ा मंदिर नहीं आ पाए तो घर बैठे मेरे स्वरूप से बात करे, गल करे, मैं सुनता हूं। गुरुजी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, होना है। गुरुजी के शब्द, गुरुजी के वचन, वो होना है, इंसान का करना नहीं। गुरुजी ने एक बारी बोला, तुसी मैनू डमरू वांगू घुमांदे हो, मतलब डमरू ऐसे ना एक तरफ फिर दूसरी तरफ, ऐसे ही गुरुजी को इंसान ने, शायद महाराज को पता था कि ऐसा ही होना है आगे। पता नहीं मूर्ति, स्टैचू, क्या जरूरत है? गुरुजी के स्वरूप हैं। फिल्टर है अपनी फोटो पे लगाइए, गुरुजी के स्वरूप को फिल्टर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनका असल नूर ही चला जाता है। गुरुजी का जो नूर है उसे हम खत्म कर देते हैं जब हम उस पर फिल्टर लगा लेते हैं। हमें फिल्टर की जरूरत पड़ती है, गुरुजी को फिल्टर्स की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए है, महाराज के लिए नहीं है। गुरुजी के स्वरूप को एडिट कभी नहीं करना चाहिए। महाराज ने बोला है कि वो साक्षात मैं हूं। गुरुजी अपने जो गुरुजी के स्वरूप हैं उनमें उनका वास है। मूर्ति बनाकर मूर्ति पूजा शुरू मत कीजिए। ये नई नई चीजें मत निकालिए जो गुरुजी ने कभी गुरुजी ने नहीं कराई। जो चीज उन्हें इंसान बनाकर आगे कर रहा है, मुझे समझ नहीं आता। महाराज के वचनों पे चलो, आडंबरों में मत जाओ। जो है गुरुजी ने बोला उसे मानकर चलो, वो असली संगत है। गुरुजी कहते सी मुट्ठी भर संगत है मेरी, बाकी सारी भीड़ है। तो संगत जी, आप खुद अपने अंदर झांक कर खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन कितना गुरुजी से जुड़ा है, कितना नहीं। अगर आप गुरु को मानना और गुरु की मानना, दोनों में बहुत फर्क है। गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मनो। गुरुजी कहते सी मैं वेखन आया जगत तमाशा, मैं देख रहा तुसी की कर रहे हो, क्या क्या तमाशे करे जा रहे हो, मैं सब देख रहा हूं। पता नहीं मूर्ति पूजा शुरू कर दी है गुरुजी की, क्या जरूरत है? महाराज स्वरूप में ही वास करते हैं। ये मालिक के वचन हैं, मालिक के शब्द हैं और उससे ऊपर कुछ नहीं। गुरुजी को जो मानेगा वो गुरु की संगत है। गुरु को मानने वाले बहुत हैं, पर गुरु की मानने वाले वो असल संगत है। तो संगत जी, नई नई चीजें मत जोड़िए, क्योंकि जो संगत अब जुड़ रही है ना, उनको समझने में बड़ी दिक्कत हो जानी है ये बात कि क्या सही है क्या गलत है। इंसान से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। गुरु शब्द में भी आता है, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने। तो हम मूर्ख, हम यानी इंसान, और सयाना सिर्फ एक ही है, महाराज। और आप उनकी मूर्ति नई चीज और ऐड कर दी, जो है उसी को बना के चल लो। गुरुजी के स्वरूप को ही संभाल कर लो। मूर्ति क्यों ले आए? उसको भी चोला पहना दिया, गुरुजी की तरह प्रिटेंड करा दिया महाराज बैठे हैं। क्या है? नहीं होता, नहीं है वो चीजें। गुरुजी वही ब्लेस करेंगे जो गुरुजी ने कहा है। जिस रचना से गुरुजी ने सत्संग शुरू कराया है ना, अगर उस रूपरेखा से चलेगा तो वहीं गुरुजी भी आएंगे। बाकी सब पार्टी फंक्शन है। अच्छा खाने को सत्संग में मिल जाता है, अच्छे से लोग तैयार होके आ जाते हैं, बाद में थोड़ा सा शब्द कीर्तन सुन लिया, फिर उसके बाद में अपना सबका अपनी अपनी बातें शुरू हो जाती हैं सत्संग के बाद। वो सत्संग नहीं है। और सत्संग के भी नियम हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किया और सत्संग हो गया, ऐसा नहीं है। सत्संग की मर्यादा है, सत्संग के नियम है। कृपया उस मर्यादा में रहें, सत्संग के नियमों का पालन करें, क्योंकि जहां गुरुजी के रूल्स
जो गुरुजी के नियमों के अनुसार सत्संग होगा ना, गुरुजी भी वहीं आएंगे। जैसे हमको अगर कहीं अच्छे से पूछा जाए, हमारी मान सम्मान, हमारा रिस्पेक्ट किया जाए, हम वहीं जाते हैं ना। कोई हमारी बेकदरी करे, थोड़ी सी भी डिसरिस्पेक्ट कर दे, हम उस इंसान के घर वापस नहीं जाते, उससे बात तक करना पसंद नहीं करते। तो हम ये सब क्या कर रहे हैं? गुरुजी की मूर्ति बनाकर मूर्ति पूजा शुरू करा दी, जो महाराज ने कभी नहीं बोला, कभी इस बात के लिए जिक्र नहीं किया। इंसान ने अपने आप ही अपनी समझदारी दिखा दी। क्यों? मत करिए ऐसा, मत करिए। गुमराह संगत होती है, कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं जाना। जो संगत जुड़ रही है ना, बेचारी वो परेशान हो जानी है कि क्या सही है क्या गलत है। स्टैचू कभी गुरुजी ने घर में रखने के लिए नहीं बोला। इवन जो घर में भी हम पेंटिंग्स लेकर आते महंगी महंगी, गुरुजी मना करते थे उसके लिए। गुरुजी कहते थे कि जो पेंटिंग बना रहा है, वो पेंट जब हुई है, पेंटिंग किस इंटेंशन के साथ बनाई है ये आपको नहीं पता। उसमें कितनी नेगेटिविटी है, ये क्या वाइब्रेशन है उसमें नहीं पता आपको। गुरुजी कहते थे वो पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए, नेगेटिविटी घर में आती है। स्टैचू नहीं रखने चाहिए। गणेश जी के आइडल्स लोग पेपर वेट की तरह रखते हैं, नहीं रखने चाहिए। उनका स्थान मंदिर में है। घर की सज्जा सजावट के लिए गणेश जी नहीं है। लोग ऑफिस में उन्हें घुमाते रहते हैं ऐसे पेपर वेट की तरह। गुरुजी ने स्टैचूज के लिए मना किया, आपने गुरुजी का स्टैचू बना दिया। संगत जी बिल्कुल भी वहमों में मत आना। कोई गुरुजी ने मूर्ति पूजा कभी कुछ नहीं कराया। नहीं जरूरत आपको स्टैचू गुरुजी का खरीदने की, या कोई आपको दे भी तो भी उसे लेने की। रीजन, गुरुजी ने वो कभी ब्लेस नहीं किया। गुरुजी ने गुरुजी के स्वरूप जो हैं, गुरुजी के लॉकेट, गुरुजी के ब्रेसलेट, वो ब्लेस्ड हैं। वो हैं जो महाराज ने अपने हाथों से संगत को दिए हैं, वो ब्लेस्ड हैं। मूर्तियां नहीं है। और एक चीज और, जब एक जगह मूर्ति देखी जाती है, लोग फिर फॉलो करते हैं उस चीज को कि हमारे यहाँ भी हो, हमारे यहाँ की बात है। यहाँ तो मालिक ने नहीं बोला, इंसान अपनी समझदारी दिखा रहा है। मत करिए ऐसा, मत करिए। गुरुजी को बिल्कुल नहीं पसंद, और ना कभी आना है। क्योंकि जो महाराज ने शुरू कराया ना, वही रहना चाहिए, तो ही मालिक खुश है। हुक्म में रहकर सब चीजें करिए। हुक्म से बाहर जाकर तो कुछ ही समय का आपको लोगों की वाहवाही मिल जाएगी, पर उसके बाद में क्या होना है वो मालिक जी। जैसा गुरुजी ने बोला है, सत्संग की जो भी रूप रचना, रूपरेखा जैसे भी गुरुजी ने करवाई है, उसी रूप में करिए। कोई मूर्ति पूजा कभी गुरुजी ने नहीं आगे रखी है, कभी नहीं कहा है। सिर्फ गुरुजी का स्वरूप ही पर्याप्त है। जय गुरुजी।